बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के व्लॉग के साथ हमीद लगा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त पार्लियामेंट का जो सहन है उसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड में ये दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल कौमी असम्बली जो है, पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है। इसमें ऐवान ज़रीन जिसको हम कौमी असम्बली कहते हैं और ऐवान बाला जिसको हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। और कल यहाँ पर इस इदारे के हवाले से ये कहा जाता है कि ये अवाम के मफादात के लिए काम करता है और उनके जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, बल्कि उसको प्रमोट भी करता है। और अगर उन मफादात के ऊपर कोई नक़ब डालने की कोशिश करता है तो उनको भी यही इदारा पकड़ता है। लेकिन कल यहाँ पर एक सवाल आता है और उस सवाल का जवाब भी दिया जाता है, लेकिन अ, उसमें ऐवान के अंदर बैठे हुए किसी रोकन ने उसके ऊपर मज़ीद सवाल पूछने की कोशिश नहीं की। सवाल क्या था? सवाल था पेट्रोलियम लेवी के हवाले से, जो हमें पेट्रोल डलवाते वक़्त पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर वो देनी पड़ती है। और उसके जवाब में ये बताया गया कि पेट्रोलियम लेवी के मद में 66 अरब रुपए इकट्ठे किए गए सिर्फ़ एक सड़क बनाने के लिए। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं और पाकिस्तान में चलो कम ना करें, बरकरार तो रखें, लेकिन यहाँ पर उन पर इज़ाफ़ा किया जाता है और इज़ाफ़ा करने के बाद अब उनके हुकूमत अपने अखराजात निकालने के लिए जो है वो उनका इस्तेमाल करती है और इस तरह के मामलात हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं कामरान चौधरी साहब, एक निजी टीवी चैनल से वाबस्ता हैं। ये इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कामरान साहब, ये क्या माजरा है कि पेट्रोलियम लेवी के हवाले से अक्सर हम सुनते भी हैं, बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की प्राइसेस कम हो रही होती हैं और पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है कि उनके ऊपर इज़ाफ़ा किया जाता है। इस हवाले से ये जो 66 अरब रुपए की कहानी है, ये है क्या? देखिए अमीर साहब, एक तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि आपने जो है वो जहाँ पे सियासी गहमा-गहमी और दूसरे मामलात हैं वहाँ पे कुछ अवामी इश्यूज़ को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है, क्योंकि मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता है कि वो आम आदमी से लिंक उनका है ही नहीं। इमरान खान, सुहेल अफरीदी, शहबाज शरीफ से शुरू होती हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। ये अप्रैल 2025 की बात है, आज से तकरीबन साढ़े 6 माह कबल, जब हुकूमत ने जो है वो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, तो उसका फ़ायदा देने की बजाय ये फ़ैसला किया कि N25 एक सड़क है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की सड़क की तामीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये जो इज़ाफ़ी कीमतों में कमी बनी है, इसके हिसाब से औसतन निकाल कर पेट्रोल और डीज़ल पर जो है वो बोझ सार्फ़िन पर डाला जाए और सार्फ़िन वो कमी का फ़ायदा जो है वो सड़क बनाने के लिए पैसे कौमी ख़ज़ाने में जमा करवाएँ। पेट्रोल की कीमत पर ₹8 इज़ाफ़ी लेवी लगाई गई, डीज़ल की कीमत पर ₹7 इज़ाफ़ी लेवी लगाई गई। और फैसला ये किया गया कि सड़क की तामीर के लिए जब ये पैसे मुकम्मल हो जाएँगे, उस वक़्त पैसों की बात एवरेज नहीं बताई गई कि पैसे जो हैं वो कितने लगेंगे सड़क की तामीर पर। अब ये फ़िगर जो है वो सामने आया है कि सड़क की तामीर जो है वो 200 अरब रुपए में होगी तकरीबन। और अगर ये इसमें ताख़ीर होती है तो शायद ये सिलसिला आगे चलता रहे, लेकिन 6 माह में हुकूमत ने जो है वो आम आदमी से, यानी कि मुझसे, आपसे, देखने वालों से, पूरी क्लास से जो है जितना भी यहाँ पे कम्युनिटी रहती है, उनसे जो है वो 66 अरब और 13 करोड़ रुपए जो है वो सितंबर तक वसूल किए हैं। नवंबर के अदाद-ओ-शुमार इसमें ऐड नहीं थे, जो वज़ीर पेट्रोलियम ने यहाँ पे सरकारी अदाद-ओ-शुमार जो है वो पेश किए, उनके मुताबिक 66 अरब 13 करोड़ रुपए 6 माह में वसूल किए गए हैं। 200 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो इकट्ठे किए जाने हैं और शायद आप भी भूल चुके होंगे, मैं भी भूल चुका हूँगा, हालाँकि मैं ये उम्मीद करता हूँ इसी तरह से हमारे जो देखने वाले हैं वो भी भूल चुके होंगे कि जो कीमतों में कमी का फ़ायदा देने की बजाय सड़क के लिए पैसों का ऐलान किया गया था कि वो कौमी खज़ाने में जमा होंगे, वो मामला शायद ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद आलमी मार्केट में कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन ये जो एवरेज ₹7 और ₹8 बिल-तरतीब पेट्रोल और डीज़ल पर लेवी लगाई गई थी, ये लेवी जो है वो बरकरार रखी गई है। और अब कल वज़ीर पेट्रोलियम ने सेनेट के फोरम पर खड़े होकर कहा है कि ये लेवी जो है वो तब तक वसूल की जाती रहेगी जब तक जो है वो 200 अरब रुपए इकट्ठे नहीं हो जाते। और प्लानिंग कमीशन जो है वो सड़क की तामीर के लिए फंड्स जो है वो हुकूमत को फराहम करता है, फिर हुकूमत जो है वो आगे सूबों को भेजती है। तो ये बलूचिस्तान का जो है वो टच दिया गया था, खास करके बड़ा सूबा है पंजाब, 12 करोड़ 14 करोड़ आबादी है, केपी की 5 करोड़ आबादी है, सिंध की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इन तीनों सूबों को मिलाकर जो है वो ये पैसे देंगे। और इसमें जो है वो बलूचिस्तान के लोग भी बेचारे जो है वो, जिनको मादर पिदर शायद बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा हमदर्दियों के जो है वो शायद मुस्तहिक हैं, उनसे भी वसूल करके जो है वो सड़क के लिए तामीर के लिए जो है वो किया जाता है। हालांकि ये काम जो है वो हुकूमतों के खुद से होते हैं, ना कि आम आदमी के जो
पहले ही टैक्सेस की मद में आपको कौमी खजाने में जो है वो पैसे जमा करवा रहा है। तो ये एक इसको अवामी मुफाद का या अवामी जो है वो कोई फैसला नहीं हुकूमत का कहा जा सकता कि किसी एक सूबे में एक सड़क की तामीर के लिए आप बाकी सूबों को भी मुतासर कर रहे हैं, बाकी सूबों की आबादी को भी मुतासर कर रहे हैं और उस सूबे की आबादी को भी जिसे आप हमदर्दी का मुस्तहिक समझते हैं और उसके लिए जो है वो यहाँ पे बड़े-बड़े ओहदे बाँटे जाते हैं। चेयरमैन सेनेट कभी जो है वो बलोचिस्तान से लाया जाता है, कभी डिप्टी चेयरमैन को ओहदा दिया जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम वफाक की सतह पे या दीगर सूबों की सतह पे जो बलोचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो जहाँ पे बहुत सी शाहराएँ जो हैं वो कौमी खजाने से बनी है, ये शाहरा भी बना देते और आम आदमी पे इसका इसका बर्डन जो है वो नहीं पड़ता। अच्छा, कामरान मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि जब हम बात करते हैं लेवी की, टैक्सेशन की और इन सारी चीज़ों की, गुज़श्ता रोज़ भी जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो यहाँ पर सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर थोड़ी देर के लिए बात कर लेते या उनके किसी सवालों का जवाब देते। उन्होंने चलते-चलते कुछ गैप के हवाले से बात की, करप्शन, अब वो उसको गैप कह रहे हैं लेकिन IMF की रिपोर्ट के हवाले से जो बात कर रहे थे। अब बैनुल-अक़वामी इदारे भी बार-बार उस चीज़ों की निशानदेही करते हैं, मराता याफ़्ता तबके की बात होती है। आपको क्या लगता है कि ये सारे निज़ाम के अंदर कहीं न कहीं अभी भी चीज़ों को सीधा करने के बजाय फिर एक वॉकओवर दिया जा रहा है और मामलात इससे बेहतर नहीं होंगे? देखें, जब सियासी मामलात होते हैं ना, तो सियासी मामला तब किए जाते हैं जब आपकी इकॉनमी, आपकी जेब आपका साथ दे रही हो। सियासी मामलात में बराह रास्त आम आदमी का ख्याल भी रखा जाता है, वोट बैंक के लिए वो वाले फैसले भी लिए जाते हैं जो शायद अवामी मुफ़ाद में हों। वज़ीर ख़ज़ाना आज तक इस मुल्क में जो है वो नहीं लगाया गया, जो अवाम के वोटों से मुंतखब हो। लाए जाते हैं, उनको सेनेटर बनवाया जाता है, वो कोई बैंकर होता है, कोई आलमी इदारों में, मालियाती इदारों में काम कर रहा होता है, उसको लाते हैं, 2-3 साल रखते हैं, उसके बाद वो थोड़ा-सा जो है वो इंडिकेटर जिसका आम आदमी से फिर कोई लिंक नहीं होता, वो बताकर उसके बाद वो रवाना हो जाता है। अब ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं ये बैंकर हैं, एचबीएल के सीईओ रहे हैं और वो काढ़ा से इनका ताल्लुक है। वो यहाँ पे आके जो अदाद-ओ-शुमार और जो चीज़ें बताते हैं, वो शायद आम आदमी से लिंक नहीं है क्योंकि वो आम आदमी का वोट लेकर जो है वो यहाँ तक पार्लियामेंट तक पहुँचे ही नहीं है। वो उनको सेनेटर बनवाया गया है, बैंकर हैं, साढ़े 3 लाख रुपए की तनख्वाह साढ़े 3 लाख रुपए की तनख्वाह पर वो वज़ीर बने हैं और साढ़े 3 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह थी एचबीएल की। तो बड़े मामलात हैं जो शायद बहुत गंभीर हैं और इन पर अगर बारीक-बीनी में जाया जाए तो आम आदमी सोचने पर अपनी टेंशनें खत्म करके इन टेंशनों में पड़ जाए कि ये हो क्या रहा है। दूसरी बात आपने जो की कि जो करप्शन और गवर्नेंस है, आईएमएफ सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान को जो इस वक़्त आलमी सतह पर सपोर्ट कर रहा है और कर्ज़ों की मद में हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो है उनके रिवाइवल होते हैं। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अभी किस्त जो है वो इनको दिसंबर में मिलनी है। उस दिसंबर की रिपोर्ट से पहले जो है वो जुलाई में छुपाई गई एक रिपोर्ट जो है उसको शर्त रखा गया कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करें। आईएमएफ ने जुलाई में ये रिपोर्ट जो है वो दी थी और जुलाई से लेके अब तक जो है वो ये पब्लिक नहीं कर रहे थे। वज़ारत ख़ज़ाना वाले और हुकूमत की जानिब से ये शायद मुश्तरका फ़ैसला था कि नहीं पब्लिक करनी। लेकिन अब जब एग्ज़ेक्युटिव बोर्ड इजलास से पहले जो है वो शर्त रखी गई कि आपका केस ही तब शामिल किया जाएगा 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जब आप ये पब्लिक करेंगे। अब वो पब्लिक करने का वादा जब इन्होंने पूरा किया तो उसमें जो कुछ सामने आया, वो सारी वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम रोज़ डिस्कस करते हैं। होटलों पे बैठ के, ढाबों पे बैठ के, चौराहों पे बैठ के, आम आदमी नाई की दुकान पर बैठकर, ये वो सारी चीज़ें हैं और ये पूरे का पूरी वो अक्कासी उस रिपोर्ट में की गई है जो एक नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी जानता है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से जो है वो फैसलों का फुकदान है, आम आदमी के लिए सोचने का फुकदान है, वो कंडे अपनाए जाते हैं जिनका शायद जो है वो उस 5% एलीट क्लास को जो है वो फ़ायदा होता है, जो पहले से जो है वो मोनोपोली यहाँ पे कायम करके इस मुल्क में जो है वो बैठी हुई है और 15% वो लोग हैं जिनको इनका फ़ायदा हो रहा है, बाकी 80-85% लोग वो हैं जो आप जैसे मेरे जैसे सिर्फ़ डिस्कस करते हैं। कामरान बहुत शुक्रिया, आपने थोड़े से टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं। नाज़रीन, बात ये है कि जब तक रूलिंग एलीट को छोड़कर ये इदारा अवाम के मफादात के लिए काम नहीं करेगा तब भी तक इस मुल्क के मसाइल जो है वो ख़त्म नहीं हो सकते। आपसे गुज़ारिश ये है कि अपना और अपने गिरद-ओ-नवाह में मौजूद लोगों का ख़ास ख़्याल रखें, ख़ासकर मुस्तहिक लोगों का। अल्लाह ने